जिसको व्यास मुनि ने स्वयं कंपाइल किया, ये सोच करके कि कैसे कलयुग के जो जीव, जिनको हो सकता है वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने में दिक्कत आए। और हम देख भी रहे हैं जैसे अपने किस प्रकार से कितनी सुंदर सुंदर कहानियों के रूप में हमें शिक्षाएं सीखने को मिल रही हैं इस महाभारत की कथा से। और इस महाभारत की कथा के हमने ये भी चर्चा किया कि ये अद्भुत ग्रंथ, इसका विशेष कर शिला व्यास मुनि ने क्यों इसकी रचना की, जिसमें वो चाहते हैं कि व्यक्ति हरि भगवान कृष्ण की कृपा को समझे। तो अभी तक आप कहेंगे प्रभु जी, आज तक हमने तो जितना, आज 16 डे है, अभी तक भगवान कृष्ण की कुछ कथा का वर्णन ही नहीं आया, तो कैसे इसको समझा जाए। नहीं, ये पृष्ठभूमि कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन, ये स्टोरी को फॉर्म होने में, क्योंकि भगवान हरि तभी प्रकट होते हैं जब हमारे, भगवान गीता में कहते हैं ना, ये शांतवंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे और अपने जीवन में ऐसे इतने पुण्य भक्ति सुकृति नहीं उत्पन्न कर लेंगे, तब तक हरि का दर्शन होना संभव नहीं है। आज इसी कहानी के माध्यम से हम कुछ देखने जा रहे हैं कि कैसे गरुण जी की मुलाकात हरि के साथ होती है। आइए, महाभारत के इस जो आदि पर्व के 31 चैप्टर तक हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं कि क्या चल रही है इस महाभारत की कथा में। तो कल जैसे हमने डिस्कशन किया था, आपके सामने पिक्चर भी है, वालखिल्य मुनि, वालखिल्य मुनि कह लीजिए या ऋषि कह लीजिए, ये जब उस वट वृक्ष की महाशाखा को करुण जी अपनी चोंच में लेकर के उड़ गए, और आप देख सकते हैं एक अपने क्लॉस में उन्होंने हाथी को जकड़ा हुआ है, टॉर्टोइस को दूसरे ना, और फिर जब उड़ करके लेकर के चलते जा रहे थे तो कश्यप मुनि ने कहा उनके पिता ने, बेटा ये बहुत ही महान ऋषि हैं, इनके क्रोध के आवेश में मत आ जाना। फिर कश्यप मुनि ने किस प्रकार से वात्सल्य मुनि को कह करके वो वहां से अप्रकट हुए, और फिर ये महाशाखा को एक निर्जन पर्वत पे गिरा करके करुण जी हाथी और टॉर्टोइस का प्रसाद लेने लग गए। इधर देवताओं के यहाँ भूचाल आ गया, अब शकुन होने लग गए। देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति से बोले कि ऐसा क्या होने जा रहा है, अब शकुन क्यों हो रहा है। बृहस्पति जी ने याद दिलाया, इंद्र तुमने अपराध किया था, याद है। तब उग्र श्रवासूत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने पूछा वो कथा के बारे में। हम वो कथा पे भी गए। उस कथा में हमने देखा कैसे जब कश्यप मुनि पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में उनको जब लकड़ी की आवश्यकता हुई, अपने ही बेटे इंद्र और सारे मुनियों को भी भेजा लकड़ी लाने के लिए। ये वालखिल्य मुनि जो अंगूठे के साइज के थे पर बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्ञान से युक्त थे, तो वो जो एक पलाश के वृक्ष के पत्ते को लेकर के आ रहे थे अपने अनुसार। इंद्र बड़ा सा एकदम विशाल जो वुड है वो लेकर के आ रहे थे। उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया इनकी कि अरे क्या लेकर के आ रहे हो, मतलब एक अहंकार की भावना। हमने ये भी देखा, बाह्य रूप से, अपीयरेंस से हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और फिर उन्होंने एक तपस्या किया कि ऐसा एक दूसरा इंद्र प्रकट हो। वो वाकिल मुनियों ने संकल्प किया कि इस इंद्र को से भी महापराक्रमी और टक्कर देने वाला। हमने फिर देखा कि कैसे कश्यप मुनि के जो है
नेगोशिएशन या मेडिएटर के जैसे एक्ट करने के कारण फिर ये बात क्लियर की गई कि जो वो जन्म लेगा वो जो इंद्र के समान पराक्रमी होगा, दूसरा इंद्र ही होगा, वो कश्यप मुनि का पुत्र होगा। और वो विनीता के गर्भ से करुण जी प्रकट हुए, है ना। यहाँ तक हमने कहानी देख ली थी वात्स्यल्य मुनि की कहानी, कि वात्स्यल्य मुनि ने कैसे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, करुण के जो जन्म देने के पीछे, है ना, करुण जी के जन्म के पीछे, के जन्म के पीछे कौन है? ये वात्स्यल्य मुनि ही है, क्योंकि उन्हीं की आशीर्वाद से। तो अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में हमने देखा कि इंद्रदेव ने सारे अपने जितने भी देवता थे सबको अलर्ट पे कर दिया कि कोई आ रहा है उस अमृत के कलश को छीनने के लिए। तो आप सभी लोग एकदम रेडी रहिए, है ना। तो आइए देखते हैं करुण जी की और जो देवताओं के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, ये भयंकर युद्ध में क्या होता है। तो महाभारत में वर्णन आता है सूत गोस्वामी जी, और जो कहते हैं कि और बिटवीन, है ना, सॉरी, एक मिनट, हाँ, द वॉर बिटवीन करुणा एंड देवता, करुण जी और देवलोक में वॉर छिड़ गया देवताओं के बीच में। अब सबसे पहले जब सारे देवी देवता पूरा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के गरुण जी पे अटैक करने लगे, कोई अपना त्रिशूल फेंक रहा है, कोई अपना भाला फेंक रहा है, कोई गदा फेंक रहा है, कोई अपना वो फरसा जो होता है वो फेंक रहा है, कोई धनुष तीर से लड़ रहा है। गरुण जी को सब चोट किए जा रहे हैं। गरुण जी सब, उन्होंने एक ही बार में क्या किया, आप देख सकते हो, मतलब एआई के माध्यम से उन्होंने एक ही पंख को ऐसे बस, जैसे पंख हवा में उड़ाते हैं ना, ऐसे बस अपने पंख से हवा किया और इतना धूल उड़ा, इतना धूल उड़ा कि सारे देवताओं के आंख में धूल जाने के कारण ओझल हो गए ना। और फिर गरुड़ जी अपने चोंचों से उनको वार करने लगे। जब सब जगह तूफान के जैसा धूल उड़ रहा था, इंद्रदेव ने कहा, देखा कि अरे देवता तो ऐसे लड़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तुरंत वायुदेव को कहा कि इस धूल को हटाइए, और वायुदेव के कहने पे धूल हटा, लेकिन फिर भी गरुड़ जी सबको चोट से मारे जा रहे थे। सारे लोग उन पे आक्रमण कर रहे थे, फिर भी गरुड़ जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे फूल बरसाए जा रहे थे पर, इतने विशाल महापराक्रमी थे। बृहस्पति ने बोला भी था इंद्र को, कोई नहीं रोक पाएगा। अब हुआ क्या आगे, कि सारे देवताओं को इस प्रकार से हराते हुए गरुड़ जी पहुंचते हैं कहाँ, उस अमृत के पास, है ना। ये आपके सामने फोटो रखता हूँ जिससे कि आप आराम से इसको समझ सको। तो गरुड़ जी जब पहुंचे, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो अमृत के कलश के सामने पूरा अग्नि से उसको प्रोटेक्शन किया गया था। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जैसे ये चक्रा, ये चक्रा दिख रहा है आपको, ये चक्रा भी, जिसमें धार, एकदम चाकू के धार पूरे लगे हुए थे, जिससे कि कोई अमृत को अगर छीनने का प्रयास भी करे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और ये घूम रहा था चक्रा। तो सबसे पहले तो ये फायर जो है, अग्नि को कैसे अंदर घुसना है, करुण जी ने कहा ठीक है। करुण जी बगल में ही समुद्र था, उन्होंने अपने चोंच से पूरे, मैंने पहले ही बोला, करुण जी पूरा समुद्र सुखा सकते, इतना पावर है करुण जी में। पूरा चोंच में समुद्र के पानी को भरते हैं, और सारा समुद्र का पानी उस अग्नि में ला करके क्या करते हैं, बुझा देते हैं। ये सब दिखा रहा है कि जब आप कोई भी कार्य करने निकलते हैं, उसमें संघर्ष, उसमें रुकावटें, उसमें ऑब्स्टिकल्स आती ही हैं। और करुण जी के जैसा हम अगर डिटरमाइंड रहे ना अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पर्पस के प्रति, है ना, घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं कार्य। तो गरुड़ जी
पूरे पानी से डाल करके उसको बुझाते हैं। उसको बुझाने के बाद अभी इतना ही नहीं, फिर चक्रा के अंदर प्रवेश करते हैं। चक्रा के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है, गरुड़ जी देखते हैं कि वहां पे नाग भी हैं जो कि उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो गरुड़ जी जब देखते कि अरे नाग को कैसे अब करें, तो फिर ये नाग इतने विशाल काय थे, महाभारत वर्णन करता है कि ये कभी भी आंख इनकी बंद होती ही नहीं थी, आंख में भी विष था, इतने विषैले थे। तो इनसे कैसे अब अमृत को लिया जाए। तो जब गरुड़ जी को समझ में आया कि ठीक है, उन्होंने फिर वही चीज किया। क्या किया, अपने दोनों पंखों से इतना धूल लाया कि इन सर्पों, जो दो सर्प थे, इनकी आंखों में धूल मान लो झोंकते हुए, है ना, अमृत को उठाया और उड़ पड़े, है ना, निकल पड़े। अब आप सोचो, हाथ में अमृत है। महाभारत में नीलकंठ चतुर्दशी वर्णन करते हैं, है ना, कि अपने महाभारत में क्या कहते हैं, नीलकंठ चतुर्दशी कहते हैं कि अमृत हाथ में होने के बाद भी, गरुड़ जी का विचार देखिए, देखिए इसीलिए ये महानता, सिर्फ पावर होने से आप महान नहीं हो जाते। आपका पर्पस क्या है, आपका सोच क्या है, आपकी चेतना क्या है। इसलिए हमारे शिला प्रभुपाद जी ने कृष्णा एक्टिविटी नाम नहीं दिया, कृष्णा कॉन्सियसनेस नाम दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। हम किस चेतना में क्या कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, पर चेतना कुछ दूषित हो सकती है ना। चेतना बहुत मैटर करता है, सिर्फ कार्य मैटर नहीं करता। आपकी चेतना, आपका इंटेंशन क्या है। एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना, कृष्ण भाव ग्राही जनार्दन है। तो गरुड़ जी के अंदर में ये भाव आ सकता था, भाई हमको तो कभी अमृत मिला नहीं, सोचिए अमृत, अरे कुछ स्पेशल चीज अमृत, सोचिए मान लीजिए आपको नेम फेम मिल जाए, क्या आप उसको लेंगे। सोचिए जरा, करुण जी के हाथ में अमृत है और वो अमृत लेकर के उड़ रहे, थोड़ा सा पी सकते थे, चलो भाई थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, मैं भी अमर हो जाता हूँ। करुण जी कहते नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ के लिए, उनको भी पता था, है ना, कि मुझे देवताओं से युद्ध करना पड़ा, है ना। ये देवताएं भगवान के प्रिय हैं, सुर, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए उनको सुर कहते हैं, देवता कहते हैं। उनसे मुझे युद्ध करना पड़ा क्योंकि सिर्फ मुझे अपनी माँ को दास से मुक्त करना है, पर मैं नहीं लूंगा, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। ये ले करके जब उड़ ही रहे थे, ऐसी सोच अगर जिस दिन हमारे अंदर आ जाए, तो समझ लेना उस दिन हरि के दर्शन हो जाएंगे। और महाभारत में व्यास मुनि वर्णन करते हैं, उस समय जा करके करुण जी को भगवान हरि का उसी समय दर्शन होता है। जब वो इस तरीके की सोच रख रहे थे, तब भगवान हरि प्रकट हो गए, है ना, नारायण, है ना, जिनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं ना कि जो भगवान शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम। योगियों के लिए भी मुश्किल है ना, जिनको योगी अपने धारण करना चाहते हैं हृदय में, उन योगियों के लिए भी मुश्किल है। वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु का दर्शन होता है ना। तो भगवान विष्णु के दर्शन को देख करके करुण जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण जी, आप मांगिए वरदान, मैं आप से बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। हरि तो सनम, हरि संतुष्ट हो जाए, पर भागवत में यही चर्चा कर रहे थे। हमारे कार्य से क्या हरि संतुष्ट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा। हर कोई कह सकता है हरि संतुष्ट है, गुरु चाहिए, है ना। खैर, भगवान जी तो इतने महान है, डायरेक्ट हरि ही आ गए। हरि, भगवान विष्णु ने कहा मांगो वरदान। गरुड़ जी ने सोचा,
बहुत सुंदर अवसर है ना। करुण जी ने कहा, मुझे दो वर मांगना है प्रभु आपसे। एक तो मैं आपकी ध्वजा में, करुण का मतलब, मैं आपकी ध्वजा में मैं आना चाहता हूँ। जैसे ध्वजा होता है ना, रथ के ऊपर लगता है, तो गरुड़ जी का, भगवान के रथ के ऊपर गरुड़ जी का ध्वज होता है। और दूसरा कहते हैं भगवान को कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी ये अजय अमर हो सकूं, है ना। तो भगवान हरि कहते हैं बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है। और भगवान हरि यहाँ तक कहते हैं, हे गरुड़, तुम मेरे वाहन होगे और मैं तुम्हारे पे आज से, यू आर माई पर्सनल व्हीकल। सोचो, कनौर जी भगवान विष्णु को कैरी कर रहे हैं। ये आशीर्वाद लेके कनौर जी आगे बढ़े। अब उनकी मुलाकात हो गई इंद्र से, है ना। देवराज इंद्र मानो बड़े कुपित थे, क्रोधित थे एकदम। कनौर जी को देख करके, रुको, अमृत लेकर के कहा जा रहा है ना, युद्ध करो। कनौर जी का बिल्कुल। और देवराज इंद्र ने अपना वज्र, हाथ में देख सकते हैं, जो दधीचि मुनि के हड्डियों से बना है। कहानी आएगी इसलिए हम उस कहानी को, जो महाभारत में चल रही है ना, ये किताब मैंने आपको पहले ही दर्शाया। ये महाभारत का जो इसमें जो वर्णन है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं कथाओं को। जैसे जैसे कथा आएगी वैसे वैसे बताते चले। तो इन्होंने, इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया किसके ऊपर, कनौज जी के। और जैसे ही वज्र का प्रहार किया, मानो सब लोग देख रहा था, अब तो गणुड़ गया। अब क्योंकि ये वज्र का प्रहार है, इसके वज्र के प्रहार से आज तक कोई भी बचा नहीं है। गणुड़ जी ने वज्र के प्रहार को जब लगा तो मानो कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई रुई फेंका हो, है ना। पर गरुड़ जी देखिए कितना, मतलब कि चेतना इनकी देखिए। कहते हैं, इंद्र जी, क्योंकि आप इंद्र हो, आपको ब्रह्मा जी ने इंद्र का पोस्ट में रखा है, इसलिए मैं आपके पोस्ट का सम्मान कर रहा हूँ। और साथ ही साथ उस मुनि, दधीचि मुनि के बलिदान, जो त्याग का मैं सम्मान करने के लिए, जाइए, मैं अपने एक पंख को गिरा देता हूँ, है ना। एक पंख, तब एक छोट, जैसे बहुत सारे पक्षियों में पंख होते हैं ना, एक पंख को गिराते हैं, कहते हैं सम्मान करने के लिए। सिर्फ गरुड़ जी कहते हैं कि मैं सम्मान करने के लिए ये पंख गिरा देता हूँ। और महाभारत कहता है कि उनके उस सुंदर पंख को देखकर लोगों ने कहा, ये सुंदर पंख, वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। क्या नाम से विख्यात हो? सुपर्ण, है ना। सुपर्ण करुण जी का एक और नाम है, जिसके पंख, क्योंकि उनके पंख जब उन्होंने गिराए ना, इतना सुंदर पंख था, देख करके मोहित हो गए सारे। मानो कहे कि ये तो बहुत ही स्पेशल ट्रेजर मिल जाए। तब इंद्र जी को समझ में आ गया, भाई ये तो जो वज्र से भी ना मरे, अरे मरे क्या, उसको चोट ना लगे। तो इंद्र ने कहा, इनसे दोस्ती करना चाहिए। इंद्र ने, देव ने कहा, हे गरुड़ देव, हम भी तो भगवान हरि के ही भक्त हैं, क्यों आपस में हम वैर करते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आपको अमृत पीना है तो आप हमसे बोल दीजिए, हम आपको दे देते हैं, है ना। क्यों आप अमृत को चोरी करना चाहते हैं? गरुड़ जी कहते हैं, मुझे अमृत पीने की इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं, है ना। कई बार हम भी बाहर के लोगों को जज कर लेते हैं, है ना। साधु को, जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब ग्रंथों का वितरण करते थे 1960 में, मैगजीन बैक टू गॉड हेड मैगजीन खुद ही जा करके, तो लोग सोचते थे देखो साधु आया सेल्समैन बन करके, है ना। बाह्य रूप से हम भी कभी कभी साधु भक्तों को ऐसे ही जज करते हैं। वरुण जी कहते नहीं, मैं अमृत अपने लिए नहीं लिया, तो फिर लोग कहते किस लिए लिए? तब वे बताते हैं कि मेरी माँ, है ना, किस प्रकार से, है ना, उन कद्रू और सर्पों के दासी बनी हुई है। तब इंद्र कहते, आप उन सर्पों को देने वाले हो, आप उन सर्पों को ये अमृत देने वाले हो। अरे सर्प अमृत पी करके आपको पता है क्या कर सकते हैं? वो वैसे ही एनवियस होते हैं, विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। वो पूरा
क्या कर देंगे, आप समझिए। वरुण जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, और मेरी इच्छा नहीं है उनको देने की। आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे ही मैं, इंद्रदेव को कहते हैं, जैसे ही मैं ये अमृत को रखूंगा कहीं पे, आप इसको लेकर के उड़ जाइएगा, है ना। आप इसको लेकर के निकल जाइएगा, ताकि मेरा तो वचन पूरा हो जाएगा, है ना। और आप, मैं बाद में कह दूंगा कि भाई चोरी हो गई, अब आपकी प्रॉब्लम। इंद्र कहते बिल्कुल, है ना। और कहते मान गए आप, है ना। गरुड़ जी कोई साधारण नहीं है ना, पूरा एक गरुड़ पुराण है, आप जानते होंगे, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं कहानी में। इंद्रदेव फिर इधर वेट करने लगे, गरुड़ जी अपना अमृत लेकर के उड़ गए और उस स्थान पे आए, उसी जगह पे जहां पे नागों को कहा था कि मैं अमृत ला रहा हूं, मेरी माँ को दास से मुक्त करना। अमृत उनके पास ला करके, एक कुसा, कुछ करके होता है ना, कुछ करके आप जानते होंगे, कुछ पे जब हम बैठ करके करते हैं, तो कुछ पे रख दिया और कहा देखो आप लोगों के कहने पे, जैसा आपने कहा था मैं अमृत ले आया हूं, नागों को कहा। अब आज से जो आप लोगों ने वचन कहा था कि मेरी माँ मुक्त हो जाएगी, तो आज से मेरी माँ को मुक्त कर दो। सारे नाग एकदम हर्षित हो गए, अमृत आ गया, अमृत आ गया, अमृत आ गया। कहे अरे हाँ बिल्कुल। और जैसे ही नाग झपट्टा मारने जाते हैं अमृत की तरफ, तब तक इंद्रदेव लेकर के निकल गए, गायब। नाग एकदम तिलमिला गए, है ना, कि ये क्या हुआ। अब उनको लगा कि ये कोसा बहुत शार्प होता था, कुश, अगर आपने देखा कि अरे इसमें अमृत रखा होगा तो शायद अमृत का बूंद कुछ गिरा होगा, तो सारे सर्प नाग उस अमृत को पीने के चक्कर में क्या हुआ, उनकी जीवा जो है कट गई। इसलिए हाँ, भारत कह रहा है कि नागों के जो जीव हैं वो दो भाग में, है ना। इस तरीके से सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे सौनक ऋषि, इस प्रकार मैंने आपको वो कथा बताई, करुण जी, अरुण का जन्म, कद्रू का श्राप, और कद्रू के श्राप से, कद्रू ने कैसे श्राप दिया था अपने ही पुत्रों को कि जो लोग उसकी सहायता नहीं किए, विनीता की कहानी सब मैंने बताई। नागों के नाम कुछ प्रमुख मैं बताता हूँ, ऐसे तो आप बहुत नाग हैं। नागों के कुछ नाम में सबसे पहले कहते हैं शेष नाग, फिर वसुकी, वासुकी सॉरी, फिर तक्षक, है ना। ऐसे और एक दो और नाम मैं आपको बोल देता हूँ, जिन जिन नागों के नाम दिए, है ना। फिर कहते हैं ऐरावत, करकोटक, धनंजय, कालिया, कालिया नाग भी आपने सुना है नाम ना, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, है ना, निष्ठानक, हेमगु, नहुस, है ना, अश्वतर, कालियक, ऐसे करके नाम कुछ दिए हैं। पर सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि ने एक प्रश्न पूछा कि हे सूत गोस्वामी जी, जब इन नागों को, विशेषकर शेषनाग, वासुकी, ये तो अपनी माँ की बात नहीं माने थे, और इनको जब श्राप मिल गया कि इनका वध हो जाएगा, किनके, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, इस ये नागों ने क्या किया, अपनी माँ के श्राप से बचने के लिए क्या उपाय किया या छोड़ दिया? अगर कुछ उपाय किया तो वो कहानी बताइए। अब सूत गोस्वामी जी, क्या उपाय किया शेषनाग जी ने, क्या उपाय किया वासुकी ने, ये दो प्रमुख चीज जो नाग हैं, इनकी कथाओं को कल हम सुनेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट, सुनना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं हरे कृष्ण प्रभु चैव। जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया मेरा, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई कि सर्पों के दो भागों में कैसे जिज्ञा हो गई। वो क्योंकि वो कुश के ऊपर अटैक किया ना, कुश से जो है ना, जहाँ पे अमृत रखा था, उन्होंने सोचा यहाँ पे कुछ अमृत का बूंद होगा, तो कुश बड़े शार्प होते हैं, तो उनको जब मारने के
पीने के मतलब चाटने के चक्कर में उनका जीव कट गया। इस तरह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का दंडवत कुछ? प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि आपने हाँ बताया हाँ। कि अ, कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्शियसनेस। एक्चुअली ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेके मैं पूछूं तो जैसे हम लोग प्रसादम डेली बनाते हैं, तो मेनली हम हाँ बच्चों से हाँ। ही पूछते हैं कि आज क्या प्रसादम बना लें। तो क्या ये धीरे धीरे करके ऐसे भी कन्वर्ट, एक्टिविटी भी कन्वर्ट हो सकती है क्या कॉन्शियसनेस में, कि जैसे आगे हमको फिर कभी ये टाइम आए कि हमको रहे कि हाँ भगवान के लिए ही सिर्फ क्या कुकिंग करनी है, ऐसा। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा प्रश्न माता जी का। प्रश्न ये है कि जैसे मैंने बोला एक्टिविटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट चेतना का है। तो माता जी बोल रही हैं कि जैसे शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे गुरुकुल में स्टूडेंट लोग के लिए है ना, कि क्या बच्चों आपकी क्या मत डिमांड है, आप वो बताइए। तो क्या ये चेतना अगर ऐसा है कि भगवान के लिए हम बनाए, है ना? अच्छा प्रश्न। जनरली मैं आपको बताता हूँ माता जी मैं कैसे करता हूँ। जैसे हमारे ग्रुप में हमारे स्टूडेंट भी बोलते हैं प्रभु जी ये चाहिए वो चाहिए, बस। मैं उनको भगवान का अंश समझ करके कि चलो इनके माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि आज मुझे, जैसे मैंने बताया ना, अब भगवान की क्या इच्छा है हमको कैसे पता चले? गुरुजनों से, है ना? या ऐसे मैं इनको भगवान का भक्त समझता हूँ। चलो ये भक्त बोल रहे हैं पर वो भी देखना पड़ेगा ना, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, है ना? तो ये हमारा हमेशा चेतना होना चाहिए हर चीज को। जैसे हम गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं ना, तो मैं अपने जो भी स्टूडेंट होते हैं प्रभु जी माता जी उनको यही समझाता हूँ। आप गृहस्थ आश्रम में भी रहते हो तो कभी इंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में मत रहो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है। ये बीच में ये बहुत हाई प्रिंसिपल है लेकिन इसको लाना है ना। जैसे माता जी कह रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे 9.26 में भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता में ये डिस्कस करेंगे वैसे, है ना, आएगा। फिर अगला श्लोक क्या कहते हैं भगवान? ये यद ददासी यद जुहोसी वाला श्लोक है ना, यद तपस्यसि कौन्तेय। भगवान गीता में फिर वो देखिए हमारे आचार्य कहते हैं 26 से 27 में अंतर क्या है। पहले हम अपने लिए बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं, वो हो गया 9.27। और 9.26 क्या हो गया? भगवान को क्या इच्छा लग रहा है वो हम बनाते हैं, है ना? ये कॉन्शियसनेस हमको डेवलप करना है, एक दिन में नहीं होगा पर स्टेप बाय स्टेप करना। यस माता, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न है? ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस, करुण हरे जी किस कृष्ण प्रकार। प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप बोलो। अभी गरुड़ जी ने भी, ऑफ कोर्स, उनके मन में पता नहीं क्या है, बट एज अ थर्ड पार्टी हमें लगता है कि उन्होंने सर्पों को चीटिंग किया है, कि उन्होंने बताया कि मैं अमृत ला के देता हूँ, फिर उन्होंने आइडिया दिया कि भाई तुम उठा के लेके जाओ, तो फिर ये कैसे समझे? हम्म। अच्छा, चीटिंग तो किया, महाभारत वर्णन आता है उन्होंने भी तो चीटिंग किया, है ना? यही तो है महाभारत में, हमें हम बहुत सीखेंगे, यही सब सीखना भी है प्रभु जी। हाँ, ऐसे ऐसे पूरे खल द्वेषी, हाँ ऐसे लोग हैं। किस चीज के लिए चीटिंग किया? किस पर्पस के लिए चीटिंग किया? अपने लिए चीटिंग किया? इंद्रदेव के लिए किया? देवताओं के लिए किया? उनको पता है कि चीटिंग करने से क्या फायदा होगा। पर हम नहीं चीटिंग करना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। हम इतने गरुण जी से, आप अगर, हम अगर, आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सोच रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं भी चीटिंग कर सकता हूँ तो पहला चीज गरुण जी के। हरे कृष्णा, थोड़ा सा mute करिए, है ना? तो अगर हमको लगता है कि हम चीटिंग कर सकते हैं गरुण जी, तो फिर आप जाइए। तो मैं तो यही बोलूंगा, ओह बैटरी लो हो रहा है मेरा, एक मिनट। तो वीडियो ऑफ। तो अगर किसी को लगता है कि वो चीटिंग कर सकता है क्योंकि वो इतना महान है गरुण जी जैसा, तो ठीक है कर सकता है। लेकिन गरुण जी अपने लिए नहीं किए हैं, है ना? उन्होंने इंद्र के लिए किया है ना? ये हमको समझना जरूरी है ना? इसलिए मैंने इस चीज को, पॉइंट को अभी नहीं लाया है। अभी धीरे धीरे कुछ चीजें टीचिंग से निकाल सकती हैं लेकिन मैंने उसको नहीं निकाला अभी,
ना। अभी मैं आप लोग का पूरा बेस मजबूत करता हूँ। पहले समझिए वरुण जी कौन है। भगवान हरि सामने आ गए, संतुष्ट हो गए। अगर हम इतने महान है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा नाम में क्या रुचि आ गया है। अगर किसी को नाम में रुचि आ गया है, भगवान का नाम लेते वक्त हा हरि का एकदम आनंद आ रहा है, तब आप करिए, तब आपका एक्शन पावरफुल है। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि ये मन हमको छलता है ना। लोग कहते हैं ना प्रभु जी मन से आवाज आ रही है। अरे नहीं, कहते अंदर से आवाज आ रही है प्रभु जी, अंदर से। अंदर आपका मन भी है, परमात्मा भी है। कौन बताएगा कि मन की आवाज है या परमात्मा की आवाज है? गुरु बताता है। तो गुरु के आदेश में रख करके चीजें करना होता है। अपने मन से अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम भी कर लेते हैं ये चीटिंग, तो फंस जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी, मतलब बेसिकली हमें एक गुरु चाहिए ही है, who can guide us हाँ every बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। वही तो मैं कहता हूँ, बिना गुरु के कैसे लोग सोचते हैं कि हम भगवान हरि को प्राप्त कर लेंगे। या तो आप इतने महान हो, वरुण जी जैसे, अर्जुन जैसे, कि डायरेक्ट साक्षात दर्शन कर रहे हो तो फिर अगर आप इतने महान हो तो फिर आप मेरे क्लास में आप तो आपके लिए क्लास नहीं है। आप तो खुद ही इतने भगवान के परम भक्त हो, है ना। ये चीजें ऐसा है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम ये भी देखते हैं ना प्रभु जी, देखिए जब भगवत गीता में कर्ण या दुर्योधन ऐसे कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि आपने तो चीटिंग किया है, तो फिर उन्होंने भी ऐसा उनको रिप्लाई करते हैं ना कि चीटिंग तो तुमने भी किया है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि चीटिंग मैंने किया है? मतलब चीटिंग तो तुमने भी किया है ना। चीटिंग तुम तब बोलते जब तुमने नहीं किया होता, मैंने किया होता तो चीटिंग बोलता। तो इस तरह से प्रभु जी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी विनीता के साथ कितना चीटिंग हुआ है। तो एक चीटिंग करने वाला कैसे ही बोल सकता है कि तुम भी चीटिंग कर रहे हो, ये तुम चीटिंग कर रहे हो? क्योंकि उसने भी तो चीटिंग ही किया है ना, हाँ। और उसने गलत चीज़ के लिए चीटिंग किया, हम तो सही चीज़ के लिए चीटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण को ऐसे ही पता नहीं कर्ण या दुर्योधन कोई तो ऐसा बोलता है, ध्यान नहीं है मुझे, कि आपने चीटिंग किया है, तो बोलते हैं नहीं चीटिंग तो तुमने भी किया है फिर चीटिंग। तो हमें वो भी देखना चाहिए कि कोई गलत चीज़ के लिए चीटिंग कर रहा है और हम सही चीज़ के लिए चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या सच में चीटिंग है? ये तो चीटिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि गलत चीज़ करके विनेता को फँसाया गया। और अगर सच में, और हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्ट भगवान भी सामने आ जाते हैं, तो हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि अगर सच में वो चीटिंग करने जाते होते ऐसा, भगवान को तो सब कुछ पता होता, तो भगवान उनको रास्ते में रोक दिए होते कि नहीं, नहीं जो तुम करने जा रहे हो ना चीटिंग, वैसा चीटिंग मत करना। क्योंकि ये बात हमें लगता है कि चीटिंग है, लेकिन अगर सच में चीटिंग होता, तो क्या भगवान उनको ये चीटिंग करने देते? क्योंकि भगवान तो पहले उनसे मिल लिए रास्ते में। तो फिर प्रभु जी वो नहीं, भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आपका अच्छा सोच है। लेकिन कैसा होता है ना, नहीं आप अच्छा, आपकी भावनाएं अच्छी है मतलब। लेकिन उसका आंसर मैं तब दूंगा जब भगवान, अब ये गीता में नहीं आता, महाभारत में आता है, जब कर्ण को मारेंगे भगवान, मतलब अर्जुन मारेंगे हाँ जी, प्रभु जी। आपको। मैं उस समय मैं बताऊंगा ना इसका आंसर। तो अगर अभी के आंसर से मैं बोलूं, जो प्रभु जी ने पूछा कि क्या गरुण जी ने चीटिंग किया है, तो हाँ चीटिंग किया। इसका आंसर सही, हमें भावनाओं में भी नहीं बोलना चाहिए। सही आंसर तो यही है कि चीटिंग किया, पर उनका इंटेंशन क्या है वो हम देखते रहेंगे ना। वो ठीक है, चीटिंग तो है, बट वो सही है या गलत है वो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे बस। ओके, भास्कर प्रभु प्रश्न पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे धन्यवाद। हाँ। भगवत गीता में अर्जुन ने बोल दिया कि माइंड अनकंट्रोल्ड रहता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभु जी ये हाँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि माइंड तो हमेशा अनकंट्रोल्ड रहेगा ही, और उसको कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाना ये बेस्ट है, कि ऑटोमेटिक जब हम लोग भक्ति करते हैं या उस प्रैक्टिस में रहते हैं तो मेरा मन लगना ही चाहिए? इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रभु जी, ये पूछना है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हम, माइंड जो है अनकंट्रोल उसका स्वभाव ही है। जैसे अर्जुन भगवद गीता के 6.34 में कहता है ना, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवती, कि प्रमाथ है, बलवान है, जिद्दी है, पहला चित्त है। पर क्या भगवान ने बोला कि हमेशा अनकंट्रोल रहेगा? ये तो कहीं आंसर नहीं कृष्णा ने दिया। कहा हाँ, असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम। निश्चित मैं मानता हूं ये मन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन भगवान ने ये तो नहीं कहा कि ये अनकंट्रोल हमेशा रहेगा।
भगवान ने कहा अभ्यास है न तो वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, रिनंसिएशन एंड अभ्यास प्रैक्टिस, इससे तुम माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो। अब वो माइंड कंट्रोल में हम कैसे करते हैं, जैसे अपनी साधना से, अपने नाम जप से, सेवा से इनको प्रयास करते हैं। माइंड अपने आप अनकंट्रोल नहीं होगा, माइंड को कंट्रोल में करना पड़ता है। जब नाम जप करते हैं तो मन भागेगा, उसको खींच करके लाना पड़ता है कि सुन भगवान का नाम सुनो, है ना? ये चीज करना पड़ता है। तो प्रभु जी ये कंडीशन आएगी ही आएगी। क्या कंडीशन आएगी क्या? प्रभु जी जैसे आपने बोला कि मन अगर अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल करना है और भगवान की सेवा में लगाना है, तो ये मतलब कि कलयुग में ऐसा होगा ही होगा ना। नहीं, माइंड का तो नेचर है, वो स्वभाव ही है कि वो भागेगा, वो तो सबका भागता है। वही उसी को तो भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिस। अरे कलयुग का बात नहीं है, ये मन का स्वभाव ही है ना? ये भागवत के कैंटो 2 में हम पढ़ेंगे, मन का स्वभाव ये संकल्प विकल्प करना, है ना? वो चंचलता उसका, वो फ्लिकरिंग नेचर, वो उसका जैसा स्वभाव है, चीनी का स्वभाव मीठा, है ना? ये माइंड का नेचर है स्वभाव। तो उसको भगवान के चरणों में बाजाहु रे माना श्री नंदा नंदना अभय चरण विंद रे। बाजाहु रे मान, ए मन उस भगवान हरि के चरण का भज, है ना? तो तब वो कंट्रोल में आता है। इसलिए हम लोग हर दिन नाम जप करते हैं, ये चीज है। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, टाइम भी बहुत हो गया है। बाकी अब हम कल मिलेंगे और देखते हैं कि अभी गरुण जी जो है, गरुण जी की कथा तो हो गई, अब शेषनाग, वसुकी, वासुकी, ये लोग क्या करते हैं अपनी माँ के श्राप से बचने के लिए, इसकी कथा क्या बता रहे हैं सुख गोस्वामी जी, कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।